हेलो एवरीवन। तो इंग्लिश को और बेटर करने के लिए हम लोग आज एक नया टॉपिक उठा रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस। इंग्लिश का जो ये पार्ट है एक्टिव पैसिव, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है जब आप बोलने की बात करते हैं। व्हेन यू वांट टू स्पीक दिस इज़ नॉट दैट रेलिवेंट, बट अब अगर आपको सीखना है इंग्लिश लिखने के लिए, जैसे आप राइटर हैं या फिर आप कहानी लिखते हैं, वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्टिव पैसिव वॉइस। ये एक्टिव पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से बिल्कुल अलग होता है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं और इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि इसमें और इनडायरेक्ट स्पीच में एक मेजर फर्क क्या होता है। लिखा है जैसे मान लीजिए दो पार्ट मिलकर सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल पास्ट है। तो सिंपल प्रेजेंट में मैंने लिखा है कीप्स, एकदम नॉर्मल है। कीप्स मतलब प्रेजेंट टेंस की बात है, प्रेजेंट टेंस का वर्ड है। इसी वर्ड को जब सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो केप्ट बन जाता है। तो मुझे लगता है ये दो पार्ट तो एकदम क्लियर है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्या सीन है और किस तरीके से काम करता है इंग्लिश में। देखिए, और फ्यूचर में विल कीप होगा, ऑब्वियस सी बात है। विल और शैल का इस्तेमाल हम फ्यूचर के लिए करते हैं। दो सेंटेंसेस लिए हैं मैंने। पहला सेंटेंस कह रहा है दे ब्रोक दी ग्लास। अब देखिए एक्टिव पैसिव का कहाँ सीन होता है, जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं और अगर हमको ये कहा जाता है कि हमको इस सेंटेंस को, इसका महत्व किस चीज को देना है, उस सब्जेक्ट को जो है ना जिसकी जिक्र हो रही है मतलब दे को, या फिर उस चीज को देना है जो हो रही है, जो एक्शन चल रहा है उसको महत्व देना है, इंपॉर्टेंस किसको देना है, वही तय करता है एक्टिव पैसिव वॉइस। इसीलिए एक्टिव पैसिव वॉइस मेनली जो काम आता है वो राइटर्स के आता है, जो नॉवेल लिखते हैं, ऑथर हैं, जो किताबें लिखते हैं, उन्हीं का काम आता है। बोलने के लिए इतना काम नहीं आता है क्योंकि वहाँ पर एक्शन को महत्व दिया जाता है ताकि स्टोरी को और अच्छा बनाया जा सके और क्लियर बनाया जा सके। तो सेंटेंस है दे ब्रोक द ग्लास। इसका अगर हम ये एक नॉर्मल सेंटेंस है और दे की बात कही गई है, मतलब दे हमारा एक सब्जेक्ट है और जब सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है सेंटेंस में, इसका मतलब है सब्जेक्ट को हमने इंपॉर्टेंस दे दी है यहाँ पर। इसका मतलब है ये ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट पहले आ गया तो ये एक एक्टिव सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर हम सेंटेंस अगर हम पैसिव वॉइस में करेंगे कन्वर्ट तो कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का क्या सीन है। अब एक्टिव में लिखा है दे ब्रोक द ग्लास। अगर ये ब्रोक लिखा है, ब्रोक एक पास्ट टेंस का वर्ड है, ब्रोक एक सिंपल पास्ट टेंस है इसका मतलब है ये काम हो चुका है। तो हम पास्ट टेंस के हिसाब से इसको अगर देखेंगे तो लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में। और क्योंकि ये हमको दे को महत्व नहीं देना है, एक्शन को महत्व देना है कि तोड़ा गया है शीशी की, वो लोगों ने ही ग्लास तोड़ा है। अब सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे तो उल्टा करेंगे, मगर लोगों को हम महत्व नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं ग्लास पे जाए महत्व कि टूटा क्या है। तो हम बोल देंगे चीज नहीं, सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं वॉज केप्ट, ये है पैसिव बन जाएगा और ये एक्टिव बन जाएगा। वॉज केप्ट तो यहाँ वॉज आएगा, यहाँ केप्ट था, यहाँ ब्रोकन है तो द ग्लास वॉज ब्रोकन, द ग्लास वॉज ब्रोकन। अब आपने देखा सेंटेंस को हमने किस तरीके से चेंज किया और ग्लास को इंपॉर्टेंस दे दी है। सेकेंड है वी आर प्रिपेयरिंग द गैजेट। अभी देखिए कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है और प्रेजेंट का, क्योंकि आर का इस्तेमाल हुआ और आर और इज हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं। अभी हम लोग ने पास्ट टेंस का सेंटेंस लिया था, अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का लेते हैं। मैं फिर बताता हूँ वी आर, इसका मतलब है कि ये एक नॉर्मल सेंटेंस बन रहा है, वी का इस्तेमाल हो रहा है, एक सब्जेक्ट बन रहा है ये, तो इसलिए ये एक एक्टिव सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है, आप ये सोचिए कि यहाँ कोई एक्शन को महत्व दिया ही नहीं जा रहा है, तो इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को मान के चल रहे हैं पहले लिखा हुआ है और सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, तो ये एक एक्टिव नॉर्मल सेंटेंस है। हम एक्शन को जब ध्यान देंगे तो हम सब्जेक्ट को हटा देंगे वहां से। तो यहाँ पर वी आर प्रिपेयरिंग द गैजेट है, तो गैजेट। अब देखिए ये सेंटेंस लिखा गया है द गैजेट इज बीइंग रिपेयर्ड, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूअस फॉर्म चल रहा है सेंटेंस का एक्टिव में। वी को महत्व, सब्जेक्ट को महत्व दिया गया है,
तो एक्टिव है, इसको हम बदलेंगे, हम चाहते हैं कि ये हो कि इस बात पे महत्व दिया जाए, जिसका काम चल रहा है उस बात पे महत्व दिया जाए। द गैजेट इज बीइंग रिपेयर्ड, तो रिपेयरिंग का रिपेयर्ड हो जाएगा, मगर ये नहीं हो सकता है कि पास्ट टेंस सेंटेंस है, मतलब वो काम चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा है द गैजेट इज बीइंग रिपेयर्ड, तो हमने एक्शन को महत्व दे दिया यहाँ पर। तो ये चीज आपको स्टोरीज में मिल सकती है, रिटन फॉर्म में मिल सकती हैं, आपको बोलने के लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोलने के लिए नहीं होती एक्टिव पैसिव वॉइसेस। तो अगर आपको लगता है कि आप लेखक हैं, अब लिखना चाहते हैं, तो एक्टिव पैसिव वॉइस आपकी स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे सकता है, और अक्सर लोग यूज़ करते हैं। हम लोग सेंटेंस जब पढ़ते हैं स्टोरीज में तो ऐसे सेंटेंस जरूर आते हैं पैसिव वॉइस वाले, तो आप इसको नोट डाउन करिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है, लॉजिक बेस्ड है, इसके अपने रूल्स होते हैं कि जैसे रिपेयरिंग कंटिन्यूअस था तो इनको पास्ट टेंस में लिख दिए, हालांकि पास्ट टेंस का वर्ड नहीं, क्योंकि ये गैजेट अभी भी बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको पूरा मीनिंग चेंज करें। अगर मीनिंग चेंज हो गई किसी सेंटेंस की तो वो सेंटेंस पैसिव नहीं कहलाएगा, मीनिंग सेम होनी चाहिए, बस ये बताया जाना चाहिए कि एक्शन जो हो रहा है वो रिसीव करा जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और इसको बोलने के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने पहले बता दिया है, बट अगर आप यू वांट टू राइट समथिंग, यू आर अ राइटर, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।